हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजों की फी स्ट्रक्चर आ रही है और मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग से पहले पहले इन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजों की पूरी फी स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज जो एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा है। इसका 2021 बैच के लिए यानी जो इस बार आने वाला है उन बैच के लिए क्या फी स्ट्रक्चर है पूरे इंटायर कोर्स का और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप अपने नोडल सेंटर पे आएंगे और कॉलेज में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार फी स्ट्रक्चर 2021 बैच के लिए एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा के स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। राइट, तो आपको पता होना चाहिए ये एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है और माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजों की फी स्ट्रक्चर काफी हाई होती है। तो इसलिए एक कट ऑफ का आइडिया भी दूंगा मैं आपको कि कितनी कट ऑफ इस बार जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, तो एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा का जो इस बार का लेटेस्ट 2021 बैच के लिए जो फी स्ट्रक्चर आया है उसमें से ट्यूशन फीस जो है आपका वो ट्यूशन फीस है 16,50,000 रुपीज। 16,50,000 रुपीज ट्यूशन फीस आया है इसका। ये आपको पर ईयर लगेगा। हॉस्टल फीस आपका नॉन एसी के लिए 1.5 लाख आया है, 1.5 लाख। डबल बेडेड नॉन एसी के लिए 1.5 लाख रुपए। अगर आप एसी लेते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, 2.5 लाख रुपीज। डबल बेडेड एसी। राइट, सिक्योरिटी मनी इसका जो आया है वो सिक्योरिटी मनी है 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज सिक्योरिटी मनी। ये आपका वन टाइम पे करना पड़ेगा और ये रिफंडेबल भी है, ये रिफंड हो जाएगा बाद में। राइट, और मिसलेनियस चार्जेस जो है एक्स्ट्रा चार्जेस कितना आया है इस बार का, तो देखिए नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजों के लिए जितना एक्स्ट्रा फीस है मिसलेनियस में वो माइनॉरिटी में भी एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा वालों ने उतना ही रखा है, 85,600 रुपीज। ये नॉन माइनॉरिटी का भी मिसलेनियस चार्ज है, ये इसका आपका माइनॉरिटी का भी है। तो टोटल फीस आपका फर्स्ट ईयर के लिए अगर देखें, फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे तो टोटल फीस आपको कितना लगेगा वो है 21,85,600 रुपीज। राइट, ये इसका फर्स्ट ईयर का टोटल आपको लगेगा। राइट, अब देखिए इसमें आपको पोस्ट डेटेड चेक भी देना पड़ेगा। पोस्ट डेटेड चेक को देखने से पहले आपको एक चीज बता दें कि इस कॉलेज में जो है, इस कॉलेज में क्या इनफैक्ट ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों में ही अभी आपका हॉस्टल जो है ये हॉस्टल आपका कंपलसरी है। हॉस्टल इज कंपलसरी, लेना ही लेना पड़ेगा। हर साल के बच्चों को हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। आप 1 साल के बाद भी हॉस्टल नहीं छोड़ सकते, मतलब पूरे कोर्स में आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। और फीस जो आपको देना पड़ेगा वो डीडी के थ्रू देना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। वो डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा एफएच मेडिकल कॉलेज, जो ऊपर में मैंने नाम लिखा है एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा, और इसको पेबल एट आगरा, इन फेवर ऑफ एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा, पेबल एट आगरा के नाम पे डीडी बनेगा। और ये जो फीस आपको देना पड़ेगा वो हर साल आपको 30 जून से पहले या 30 जून तक दे देना पड़ेगा। राइट, 30 जून मतलब जो छठा महीना है, 30 ऑन और बिफोर, राइट 30 जुलाई। तो 30 जुलाई से जून से पहले पहले आपको पूरी फीस सबमिट करनी पड़ेगी हर साल की। राइट, अब देखिए पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड कितना लगेगा चेक? आपका जो फर्स्ट चेक लगेगा आपका वो लगेगा 24,75,000 का। कितना फर्स्ट चेक लगेगा आपको? 24,75,000 का। और इसके साथ साथ फर्स्ट चेक में और क्या लगेगा आपका? हॉस्टल फीस लगेगा। चाहे आप एसी लेंगे तो 2.5 लाख रुपए, नॉन एसी लेंगे तो 1.5 लाख रुपए लगेगा। उसके साथ साथ आपको मिसलेनियस चार्ज 85,000
600 रुपीज, ये फर्स्ट चेक में लगेगा, राइट। सेकंड चेक आपको कितना लगेगा, ये भी आपको जो है 30 जून से पहले पहले यानी फर्स्ट ईयर में ही पे कर देना पड़ेगा, समझिए इतना मान के चलिए आप। सेकंड चेक जो लगेगा आपका, सेकंड चेक में आपको 16,50,000, 16,50,000, 50,000। देखिए सेकंड चेक में आपका 16,50,000 मतलब 1 साल का लग रहा है। फर्स्ट चेक आपका ज्यादा का है, मतलब 1.5 ईयर के लिए लगता है, 1.5 ईयर की फीस इसमें फर्स्ट चेक में आपको लगती है, राइट। और इसके साथ साथ सेकंड चेक में फिर से आपको हॉस्टल फीस और क्या लगेगा, ये मिसलेनियस चार्ज 85,600 रुपीज का, राइट। थर्ड चेक आपको कितना देना पड़ेगा, फिर से थर्ड चेक एकदम सेम कह सकते हैं आपका 16,50,000 रुपए और हॉस्टल फीस प्लस मिसलेनियस चार्ज 85,600 रुपीज, ये पोस्ट डेटेड चेक थर्ड चेक में लगेगा। फोर्थ चेक और फाइनल चेक जो आपको इस कॉलेज में लगेगा, उसमें आपको बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक हॉस्टल फीस, अगर आप एसी लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए, नॉन एसी लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए, और उसके साथ साथ आपको क्या मिसलेनियस चार्ज 85,600 रुपीज ये लगेगा। देखिए कैसे समझिएगा, आपको पता है कि एमबीबीएस की कोर्स 4.5 ईयर की होती है प्लस 1 साल की इंटर्नशिप होती है, राइट, 1 ईयर इंटर्नशिप। तो 4.5 कैसे कंप्लीट होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड हाफ ईयर। तो यहां तक आपका 4.5 ईयर का फीस आपको लग गया, टोटल 4.5 ईयर का। अब जो लास्ट चेक है सिर्फ और सिर्फ आप हॉस्टल में रहेंगे और मिसलेनियस चार्ज, मतलब ये इंटर्नशिप के टाइम पे आपको लगेगा आपका हॉस्टल फीस एंड मिसलेनियस चार्ज, राइट। तो 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर आपका टोटल कोर्स हो गया। तो इस टोटल कोर्स में आपका कितना ट्यूशन फीस यानी कितना फीस लग जाएगा, जो मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है, एक बार आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। वो हो रहा है 89 लाख एंड 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज ये इसका टोटल ट्यूशन फीस हो रहा है पूरे इंटायर एमबीबीएस के कोर्स का। एक बार अच्छे से समझिए, फर्स्ट ईयर में आपको 21,85,600 रुपीज लगेगा। सेकेंड ईयर में जो आप मतलब फर्स्ट चेक आपको पे करना पड़ेगा, वो फर्स्ट चेक आपका 24,75,000 प्लस हॉस्टल फीस प्लस मिसलेनियस। सेकेंड चेक अगेन 16,50,000 प्लस हॉस्टल फीस प्लस मिसलेनियस। थर्ड चेक इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट चेक, सेकेंड चेक, and in fourth check you will have to pay only hostel fees and the miscellaneous charge, and the total fees for the entire MBBS course would be 89 lakh rupees and 3,000 rupees. And the hostel is compulsory. DD would be in favor of FH Medical College, Agra, payable at Agra, and you will have to pay the fees of every year on or before 30th June. Okay, तो ये मैंने आपको टोटल फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब इसमें एक्स्ट्रा और क्या लग सकता है, वो हो सकता है कुछ आपके एग्जामिनेशन फीस के नाम पे कुछ एक्स्ट्रा ले सके। हालांकि ये मिसलेनियस चार्ज में एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड किया गवर्नमेंट ने, अगर इसको कंसिडर करता है तो एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगा। अदरवाइज एग्जामिनेशन फीस आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज पर ईयर पे करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें 50,000 रुपीज आपको लगेगा, राइट। तो ओवरऑल मैं अगर एक पैकेज का बताऊं तो आप 90 के आसपास या 91 लाख के आसपास में टोटल पैकेज इस मेडिकल कॉलेज का रख सकते हैं। अदरवाइज जो फीस टोटल मेंशन है उसके अकॉर्डिंग 89 लाख एंड 3,000 रुपीज हो रहा है। 89 लाख प्लस 3,000 रुपीज आपका टोटल एमबीबीएस का कोर्स हो रहा है। इसके साथ साथ अब मुझे क्या देखना है कि इस मेडिकल कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए आएंगे, जब आपको अलॉट हो जाएगा ये मेडिकल कॉलेज, तो अपने नोडल सेंटर पे आके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करेंगे जो आपके कॉलेज में जाएगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। ओके, जो डॉक्यूमेंट्स आपको नोडल सेंटर पे जो कॉलेज को सबमिट होगा वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं। एक तो 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 10th का, 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड,
यूपी का रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आप यूपी नीट के थ्रू रजिस्ट्रेशन किए थे उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप और रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट की स्लिप, उसके बाद आप नोडल सेंटर पे ट्यूशन फीस सबमिट करेंगे कॉलेज के लिए, जितना फीस है 16,50,000 के आसपास में, 16,50,000 इसका ट्यूशन फीस है, 1.5 लाख रुपए हॉस्टल चार्ज है और मिसलेनियस चार्ज 85,600 रुपीज है जो मैंने आपको बताया। तो ये ट्यूशन फीस का सबमिशन स्लिप एट नोडल सेंटर। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर की आपको एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा अलॉट हुआ है, उसका अलॉटमेंट लेटर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा आपका, सिक्योरिटी मनी जो 2 लाख रुपए आप सबमिट किए थे यूपी नीट के लिए उसका स्लिप, नोडल सेंटर पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 2 लाख रुपए सबमिट किए थे उस सिक्योरिटी मनी का स्लिप, और आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, 10 स्टूडेंट फोटोग्राफ, स्टूडेंट का 10 फोटोग्राफ कलर होना चाहिए पासपोर्ट साइज, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ पेरेंट्स और लोकल गार्जियन, आपके पेरेंट्स का या लोकल गार्जियन जो भी होगा उसका 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद 10 इन्वेलप विद स्टैम्प ऑफ 42 रुपीज का स्टैम्प के साथ साथ आपको 10 इन्वेलप सबमिट करना होगा जिसमें आपका फुल एड्रेस और पिन कोड मेंशन होगा। ये 10 इन्वेलप लेने का क्या मकसद है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी एग्जाम होगा या जो भी चीजें आपके घर पे भेजनी होगी या रिजल्ट भेजना होगा, कोई भी चीज भेजना होगा तो वो इन इन्वेलप के द्वारा आपके घर पे जाएगा, इसलिए आपका फुल एड्रेस और पिन कोड उस इन्वेलप में मेंशन होना चाहिए, राइट। या फीस पेमेंट की स्लिप, कुछ भी चीजें भेजना होगा कॉलेज को तो वो इन इन्वेलप के द्वारा भेजेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे एक्स्ट्रा और कट ऑफ के रिगार्डिंग कि भाई फीस आपने देख लिया 89,03,000 रुपीज टोटल कोर्स की फीस है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इस मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ लास्ट ईयर देखा गया कि पूरे यूपी में सबसे कम कट ऑफ इस मेडिकल कॉलेज की गई। हालांकि कॉलेज अच्छा है बट बिकॉज ऑफ द फी स्ट्रक्चर आपका जो है कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, लो जाता है अभी। तो इस बार क्या कट ऑफ जाने वाला है उसका एक आइडिया ले लेते हैं। तो उसका आइडिया मैं अगर आपको बताऊं, कट ऑफ का लास्ट ईयर नॉन माइनॉरिटी में कट ऑफ गई थी 191 और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की कट ऑफ गई थी वो 115। तो इस बार का भी एक कट ऑफ का आइडिया मैं अगर आपको बताते चलूं तो मेरे हिसाब से इस बार भी नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को 200 के आसपास जिसका मार्क्स है उसको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और माइनॉरिटी की बात करें तो अगेन 120-130 वाले को भी ये कॉलेज अलॉट हो सकता है, मतलब इतना से ऊपर रखिए। और 200 के आसपास भी अगर आपका मार्क्स है नीट का तो आपको ये कॉलेज एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा अलॉट हो सकता है। इसकी श्योरिटी नहीं है बट एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 के आसपास नॉन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स की कट ऑफ जाएगी और माइनॉरिटी का 120-130 के आसपास में कट ऑफ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं और आपकी जो है नीट में काफी कम मार्क्स आया है और मुस्लिम स्टूडेंट हैं तो आप मुस्लिम माइनॉरिटी का ऑप्शन जरूर डालिएगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे, ताकि आपको ये कॉलेज कम मार्क्स में भी अलॉट हो जाएगा। डिफरेंस नॉन माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का कुछ नहीं है, सबको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और सबकी फी स्ट्रक्चर भी सेम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द fee structure of 2021 batch of FH Medical College Agra, and these are the documents that will be required at the time of admission. Okay, thank you very much. Thank you everyone for watching. Have a great time. Thank you.